हेलो एवरीवन। हम लोग का अपना एंगुलर का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव्स, है ना। तो ये डायरेक्टिव्स क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। चलिए एक नज़र में दिखा देता हूँ। बट अगर बात करें डायरेक्टिव्स की तो मेरे ख्याल से डायरेक्टिव कुछ भी नहीं है, क्लासेस हैं एंगुलर के अंदर में जो पहले से बना हुआ है। जस्ट आपका उसको आपको क्या करना है, जस्ट उसका यूज कर लेना है। तो देख लीजिए आप, एंगुलर डायरेक्टिव, ठीक है ना। तो इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना, ये रहा, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट डायरेक्टिव खुल गया है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टिव्स क्या है, क्लासेस है। जो अभी हमने कहा डायरेक्टिव्स क्या है, क्लासेस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है ना। ये उसका खुद का डेफिनेशन है। बट मैंने पहले ही एक लाइन में बता दिया कि क्या है, डायरेक्टिव क्लासेस है। तो डायरेक्टिव्स क्या है, क्लासेस है दैट ऐड एडिशनल बिहेवियर्स टू एलिमेंट इन योर एंगुलर एप्लीकेशन। मतलब क्या कि डायरेक्टिव क्या है, क्लासेस है जो कुछ एडिशनल बिहेवियर, एडिशनल फंक्शनलिटी क्या करता है, देता है ना, आपको एलिमेंट पर ऐड करने के लिए, जो कि आपके एप्लीकेशन में, एंगुलर के एप्लीकेशन में परफॉर्म करेगा। या सिंपल कह दीजिए कि डायरेक्टिव्स क्या है, एंगुलर के क्लासेस है जो कि आपके एंगुलर में एडिशनल फंक्शनलिटी, एडिशनल फीचर्स को ऐड करने के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए क्लासेस दिया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, डायरेक्टिव्स दिया गया। उस डायरेक्टिव्स का यूज करके और आप काम कर सकते हैं बेहतरीन, और भी फीचर और भी बिहेवियर एडिशनल है जो आप अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ये कह रहा है। यूज एंगुलर बिल्ट इन डायरेक्टिव टू मैनेज फॉर्म्स। आप जो है एंगुलर के बिल्ट इन डायरेक्टिव से क्या कर सकते हैं, फॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं, लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एंड व्हाट यूजर सी, मतलब जो यूजर देख रहा है उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि आप यूआई को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो सिंपल क्या समझे कि हमारा जो भी काम करेंगे हम लोग एंगुलर के अंदर में, उसमें अगर कुछ एंगुलर में फैसिलिटी डालना है, कुछ उसको मैनेज करना है, तो हम लोग डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे, एंगुलर के डायरेक्टिव्स का। तो सवाल उठता है कि कितने तरह के डायरेक्टिव्स अवेलेबल है एंगुलर में। तो यहाँ पर ध्यान देख ले। सबसे पहला है कंपोनेंट डायरेक्टिव यूज्ड विद द टेम्पलेट। दिस टाइप ऑफ डायरेक्टिव मोस्ट कॉमन। आप याद करिए कि एट द रेट ऑफ डेकोरेटर बताए थे शुरुआती दौर में कंपोनेंट के लिए। इसके बारे में कहाँ गया, कोई भी टीएस का क्लास देख लें आप। ये भी एक तरह का डायरेक्टिव सी है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना, ये भी एक तरह का डायरेक्टिव सी है जो मेटा डेटा को कंटेन करता है। हमने शुरुआती दौर में बताया था डेकोरेटर, तो ये कंपोनेंट वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप बात कर ले एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या करेगा बेसिकली, अगर याद करें कि क्लास वगैरह बताया था हमने, स्टाइल बताया था कि कैसे बाइंड करना है डेटा बाइंडिंग के वक्त। तो इन दोनों के मदद से एट्रीब्यूट बाइंडिंग वगैरह में क्या कर सकते हैं आप, देखिए कि चेंज द अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, कंपोनेंट और अनदर डायरेक्टिव, दूसरे डायरेक्टिव्स का भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें जो स्टाइलिंग वगैरह लगाना है, कलर वगैरह, या फिर क्लासेस वगैरह चेंज करना है, तो एनजी क्लास है, एनजी स्टाइल है, एनजी मॉडल भी होगा इसका। ठीक है ना, देख लीजिए पहले ये एनजी क्लास, ये क्या करेगा, ऐड एंड रिमूव सेट ऑफ क्लासेस। आप चाहे तो क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है ना, एनजी क्लास से। एनजी स्टाइल क्या है, एचटीएमएल में आप इफेक्ट डाल सकते हैं। एनजी मॉडल भी आप लोग शायद, मेरा ख्याल है कि टू वे बाइंडिंग के वक्त हमने बताया है। ठीक है ना, तो ये क्लासेस, सीएसएस के क्लास वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो यहाँ से इसका सिंटेक्स भी देख सकते हैं। अब जो मेन जो है हम जिस पर आज बात करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन करना जरूरी है। वो तो क्लासेस वगैरह लगाना है, तो सिंपली आप सीएसएस के क्लासेस वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या सीएसएस के स्टाइल कुछ इफेक्ट करना देना चाहते हैं, तो इन दोनों की मदद से कर सकते हैं और इजी है। आप इसका सिंटेक्स भी देख सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हम ही एक एक चीज बताएं, आप सिंटेक्स भी देख के काम इसके ऊपर में कर सकते हैं। देख रहे हैं एनजी क्लास, तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी लगाया हुआ है
कि अगर इज स्पेशल, अगर टर्न लगा दिया, अगर वो स्पेशल है, कुछ एक्टिव है, तो ये स्पेशल वाला क्लास चल जाए। ये स्पेशल क्या है? क्लास है। ये क्या है? एक बुलियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखता भी है कि देख सकते हैं, तो इसको स्टडी करेंगे तो मेरे ख्याल से और भी बेहतरीन काम कर पाएंगे। सारा चीज बताना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, बट जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें जो जो जरूरी का चीज होगा वो तो डिस्कशन करेंगे, साथ में एक प्रोजेक्ट भी हम भी करके दिखाएंगे इसके अंदर, वो तो जरूर करेंगे। बट थोड़ा आप एक्स्ट्रा अपने अंदर कुछ लाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि जो पढ़ता है, जो 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 लीडर है ना, वो एक्चुअली रियलिटी में रीडर्स होता है। रीडर्स आर लीडर्स, जो रीडर्स है वही लीडर्स है, याद रखिएगा। तो अब देखिए एनजी स्टाइल क्या किया हुआ है? क्लास लगाया हुआ है, बस सिंपल, है ना, और कुछ भी नहीं है। क्लासेस सीएसएस के लगा दिए गए हैं, इसमें हो गया। अब देखिए मेन जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के डेट में, वो नीचे जाकर के है, थोड़ा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर ये क्या कहता है देखिएगा, बिल्ट इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स आर रिस्पांसिबल फॉर एचटीएमएल लेआउट, इसको लेआउट के लिए रिस्पांसिबल है। द shape or reshape the DOM structure typically by adding, removing and manipulating the host element to which they are attached। मतलब कि होस्ट एलिमेंट के ऊपर काम करने के लिए ये काम करेगा, यानी डॉम को पूरा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें याद करिए, जब हम लोग सी पढ़े होंगे या जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे इफ एल्स, है ना, फॉर लूप, एनजी स्विच। तो यहाँ पर एनजी इफ दिया हुआ है, आप यहाँ से कंडीशनल काम कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशनली क्रिएट्स और डिस्पोज ऑफ सब व्यू फॉर द टेम्पलेट, आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं। एनजी फॉर क्या है? रिपीट अ नोड फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, एक लिस्ट के आइटम के लिए रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि डेटा बहुत सारा दिखाना है, उधर टीएस में बहुत सारा डेटा, हमको 1 by 1 डिस्प्ले करना है, तो आप फॉर से कर सकते हैं। ये स्विच केस है आपका, ठीक है ना, ये स्विच केस है, ठीक, एनजी स्विच। तो हम इन तीनों को जरूर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे आज एनजी इफ से, ठीक है ना, फिर एनजी फॉर देखेंगे और फिर एनजी स्विच देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनजी इफ से। ये इफ है, ये कंडीशन के ऊपर काम करेगा, है ना, जैसे हम लोग कंडीशन काम करते थे ना, वैसे ही काम करेगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। अब ये हो गया लिटिल बिट, मैंने इंट्रोडक्शन दिखा दिया है। यहां से भी चाहे तो आप एग्जाम्पल जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी एग्जाम्पल पूरा ये लिखता है इसको कैसे यूज करना है और डिटेल मिलेगा। मैं थोड़ा बहुत बताते चलता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे कहाँ यूज हो सकता है। फिलहाल तो थोड़ा बहुत हम लोग एग्जांपल करना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, ठीक है, ब्राउज़र को। हम लोग अपना प्रोजेक्ट चला लेते हैं, NGS ओपन। ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अब जरा हम लोग प्रोजेक्ट को चला दिए तो हम लोग आ जाते हैं अपना इसके अंदर। तो कुछ भी हम लोग करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम लोग व्यू पोर्ट में ही कर लेते हैं, इधर उधर करने से ज्यादा बेहतर है ना। व्यू पोर्ट में आ गया, राउटर आउटलेट ये, तो एक्चुअली एक जो मेन बना था जिसमें हम लोग सब कुछ लोड कर रहे थे, ठीक है ना, ये होम है, ये होम हो गया। अब बाकी सबको हम लोग उसी में रेंडर कर रहे थे, होम के अंदर ही कर लेते, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, होम के टीएस में और इधर, ठीक है, कोई इश्यू। चलिए अब ये प्रोजेक्ट खुल गया है, रन कर गया है, तो इधर ही हम लोग लिखेंगे। तो डायरेक्टिव क्या है? क्लासेस हैं जो एडिशनल फीचर ऐड करने के लिए हमको देते हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट में, है ना। फंक्शनलिटी हमको दिया है, उसको हमने तीन तरह का देखा, कंपोनेंट देखा, है ना, एट्रीब्यूट और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, तीन तरह के। तो अब यहां पर ये वर्क कर गया, हम यहीं पर काम करेंगे, है ना। तो आइए देखिए, यहां पर सबसे पहले एक कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं, H1 लगाते हैं अपन लोग। इस H1 में बोलते हैं हेलो, है ना, एंगुलर, कुछ भी बोल लेते हैं। ये मैसेज आप यहां पर अपीयर होते हुए फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पैडिंग डाल देता हूं, किसमें? व्यू पोर्ट में ही डाल देता हूं। किधर डाल देता हूं? व्यू पोर्ट में, ताकि जो
एकदम जो क्लोज होकर के आ रहा है ना वो थोड़ा जगह पे आए। पैडिंग हम लोग 50 पिक्सल दे लेते हैं, ठीक है, हो गया, यहां से आ गया, ठीक ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर होम कंपोनेंट को ओपन रहने देते हैं, बाकी सबको क्लोज करते हैं। अब यहां पर जो डायरेक्टिव जो लगाएंगे स्ट्रक्चरल, उसको हम स्टार लेके लगाएंगे ऑलवेज, ठीक है। यहां पर क्या ऐड करेंगे, एनजी इफ, क्या ऐड करेंगे, एनजी इफ, देख रहे हैं एनजी इफ एनजी स्विच सब आ रहा है। अब देखिए, अब इस पे होता है कंडीशन। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, क्या करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, मतलब कि यहां पर कंडीशन होगा, कंडीशन। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, मैं दिखाता हूं। चलिए, ये कंडीशन है ना, कंडीशन को मैं इतना बड़ा नहीं लिखता, ये बुलियन होता है। अच्छा याद करिए, अगर हम इफ एल्स पढ़े तो 1 और 0 करके देखे थे, याद है, भूल गए, याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अभी मैं यहां पर बता देता हूं। जब 1 होता है तो ट्रू और जब 0 होता है तो फॉल्स। अगर हम यहां 1 लिखें तो क्या होना चाहिए, चेक करिए, देखिए ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हो रहा है। अगर मैं 0 लिखूं तो क्या होगा, देख पा रहे हैं, वो हाइड हो गया। तो ये पहला काम एनजी इफ से कर सकते हैं। किसी को हम अगर चाहते हैं कि किसी के होने पर वो अपीयर हो, किसी के नहीं होने पर अपीयर ना हो। जैसे हम चाहते कोई हमारा प्लस बटन है, कोई ऐड का फीचर, हम चाहते कि वो फीचर हम उसमें नहीं देना चाहते, तो क्या होने पर नहीं हो। अगर वो लॉगिन किया हुआ हो तो ये दिखना चाहिए, नहीं लॉगिन किया हुआ तो ये दिखना चाहिए। तो इस तरह का सीन हम हैंडल कर सकते हैं। आप 0 1 ही नहीं, साथ में अगर आप यहाँ पे ट्रू भी लिख देते हैं, बेशक ये काम करेगा और परफेक्टली काम करेगा, है ना। अब भी मैं यहाँ पे हार्ड कोड लिख रहा हूं, हार्ड कोड लिख रहा हूं, ये देखें, अगर इसमें कुछ भी ना रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, नल है, नल है तो अपने आप को फॉल्स समझ दिया, कुछ भी नहीं दिखाएगा, है ना। ये होगी बात। चलिए मैं यहां पर एक बना देता हूं कंडीशन, क्या बना दिया, कंडीशन नाम का वेरिएबल। टीएस में आ जाता हूं। अब टीएस में हम क्या बनाएंगे, CON, कंडीशन को कैसा, क्योंकि ट्रू फॉल्स जाएगा ना, तीसरा कुछ तो देंगे नहीं वहां पर, तो इसको क्या बना लेंगे, बुलियन बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए, बुलियन बना देंगे। बुलियन के अंदर क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया जनाब हमने। ट्रू किया तो ये क्या चल रहा है, नहीं काम किया, अच्छा जी, क्यों काम नहीं किया, कंडीशन तो हमने ट्रू दिया, वो डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा बेसिकली हमने HTML के फाइल को सेव नहीं किया है, तो आप जरा देखें, अब वो अपीयर हो जाएगा, है ना। अच्छा फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अच्छा यहां पर अगर हम एनजी क्लास लगा, जो अभी हमने बात किया था कि एनजी क्लास, तो यहां पर लगा सकते हैं कलर देने के लिए, है ना। तो यहां पर एक CSS लगा लीजिए ए नाम का, है ना, और लिख दीजिए कलर क्या, रेड। तो आप देखिए ये जो ए है हम कहां लगाएंगे, है ना, इसमें, इस ए को यहां लिखेंगे, तो ये क्या लेगा, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि पहले हमको इसको यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए नाम दिया और फिर साथ में क्या ले लेंगे, इसको हम स्ट्रिंग, और क्या ले लेंगे हमने, ए ले लेना है। अब ये क्लास यहां पर हो गया। अब देखो उसको रेड कर देगा, नहीं किया, ये तो हमने ठीक से, क्लास बनाया था हमने ढंग से, नहीं, डॉट नहीं लगाया, देख लें आप, ठीक है। तो लगा सकते हैं, स्टाइल भी आप इसी तरह से चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो भी दिखा दिया। अब देखिए इसको कि यहां पर हो गया। अब इससे रिलेटेड और बात कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं ना, रहने देते इसको,
कलर देने के लिए हम लोग दिए थे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दिख पा रहा है। अब इसमें देखिए, अब ये हुआ बात कि ये तो हो गया, बट कई बार हमें क्या जरूरत पड़ता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये ना दिखे तो कुछ और दिखे, ये ना दिखे तो कुछ और दिखे। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में एल्स चलाएंगे। क्या चलाएंगे, एल्स चलाएंगे। तो हम कहेंगे अगर ये नहीं हुआ सेमीकोलन, ठीक है, तो हम लोग क्या चलाएंगे, एल्स चलाएंगे। एल्स चलाएंगे तो एल्स हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक बनाएंगे। ये देखिए, ये एल्स लिख करके, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेना है रेफरेंस। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बोल देते हैं एल्स का ब्लॉक है। ये क्या है, एल्स ब्लॉक है। क्या है, एल्स ब्लॉक है। अब इस एल्स ब्लॉक को हम लोग यूज करेंगे, है ना, इस एल्स ब्लॉक को हम लोग यूज करेंगे। आइए, इस एल्स ब्लॉक को हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर ध्यानपूर्वक क्या बोलेंगे, यहां पर एक एनजी टेम्पलेट जो एलिमेंट है उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या करेंगे, हैश लगाएंगे और क्या लिख देंगे, एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा, एनजी टेम्पलेट वाला पार्ट चलेगा। हम बोलेंगे यहां पर एल्स ब्लॉक, ठीक है, ये इसका बन गया। अब जरा देखिए, अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताना कोई। अभी हमने कंडीशन क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। तो चेक करें जरा, अभी ये चल रहा है सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। अभी हमें क्या कर देना है, फॉल्स। यहीं पर मैं कर देता हूं, जीरो कर देता हूं, यहीं पर मैं फॉल्स कर देता हूं। अब जरा देखें, एल्स ब्लॉक दिख रहा है, इसको भी मैं H1 में डाल देता हूं। ताकि आपको थोड़ा दिखे, देखिए, देख पा रहे, ट्रू हुआ तो वो चलेगा, फॉल्स हुआ तो ये चलेगा। अभी देखिए 1 कर दिया, 1 मतलब ट्रू। अब देखिए यहां पर दिख पा रहा है, हेलो इंग्लिश। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक, देख पा रहे। अब इसमें देन भी होता है एक, कि कंडीशन ट्रू हो तो क्या चले, फॉल्स हो तो क्या चले, है ना। मैंने तो यहां पर फिक्स कर दिया कि ये चीज, मैं कहता हूं कि नहीं, कंडीशन ट्रू हो तो क्या चले, फॉल्स क्या हो, तो एक देन भी होता है। तो यहां पर मैं लगा देता हूं देन, देन, और यहां पर मैं बनाता हूं देन ब्लॉक। अब इस देन ब्लॉक को भी जैसे इसको डिफाइन किया ना, वैसे हमको देन ब्लॉक भी डिफाइन करना होगा। अब यहां पर क्या करना है अपने को, सिंपली देन ब्लॉक। अब वो भी एरर रिमूव हो गया। अब ये चलने से रहा, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलेगा। अभी कौन चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा ना। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एल्स ब्लॉक चल रहा है। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, ट्रू कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ट्रू कर देता हूं, तो क्या चल जाएगा, देन ब्लॉक। क्लियर। चलिए, ये तो था एफएल से रिलेटेड बात। अब जरा हम एनजी फॉर की बात कर लेते हैं। तो एनजी फॉर जो है, जैसे हमारा फॉर लूप काम करता था वैसे ही काम करेगा, यानी आइटरेशन के लिए काम करेगा। तो जल्दीबाजी में करेंगे, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा अपना। देन ब्लॉक और उससे पहले का जो ट्रू ब्लॉक, क्या डिफरेंस है, देन को इसलिए यूज किए यहां पर कि ये इसी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहते कि कहीं और हम चलाना चाहते तो इसको आप चला सकते हैं, अदरवाइज आप इसी पर छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते थे, ठीक है ना। कहीं और कुछ रेफरेंस देके करना चाह रहे थे तब हम करेंगे, नहीं तो जैसे नॉर्मली ये था वैसे ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देन लगा दिया तो देखो देन ब्लॉक चल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए यहां पे कंडीशन करके छोड़ दिया हमने, ठीक है, परफेक्टली, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए एनजी फॉर कैसे करेंगे। तो एनजी फॉर जो है बेसिकली लूप के तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, एक छोटा सा कुछ भी बना लेता हूं। मैंने डीबी बना लिया मान के चलो, या स्पैन बना लिया। अब इस स्पैन में हम एनजी फॉर यूज करेंगे, स्टार लगा के एनजी फॉर, स्पैन के अंदर हम एनजी फॉर यूज करेंगे। अब ये एनजी फॉर में क्या है, क्या आएगा, ठीक है ना।
तो मैं कुछ एलिमेंट्स के लिस्ट बना लेता हूं। लेट सपना लिखा गया। तो ये तो बड़ा इशू हो गया था नहीं। ठीक है, मैं क्या करूंगा देखिएगा ध्यानपूर्वक। अभी यहां पे एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, कहेंगे क्या कि टू एनिमल्स। अब ये एनिमल्स का वेरिएबल बनाएंगे हम लोग किधर, टीएस के अंदर, और उसके अंदर एक डेटा देंगे। अब वो एक एक निकल के किस में आएगा, इसमें आएगा, और वो एक एक यहां पर क्या होगा, प्रिंट होगा। जल्दीबाजी में टीएस में आते हैं। आया टीएस में, क्या करेंगे, एक हम एरे बनाएंगे, उस एरे में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एनिमल्स, एनिमल्स हो गया ना। सेम वेरिएबल बनना चाहिए, नहीं तो इशू करेगा। ठीक है ना, यही वाला सेम रहना चाहिए। ठीक है, एनिमल्स बनाए हमने। ठीक है, इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम देंगे एनिमल के नेम। नेम कैसा दे, क्या दे, बोलो, डॉग। बट स्ट्रिंग में देंगे। ठीक है, पहला बन गया। कुछ और बना लेते हैं कॉमा दे दे करके, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी। 1 2 3 4 डॉग 1 डॉग 2 है ना, कैट, रैट, कुछ भी है, कुछ भी यार, 3 4 हमने ले लिया है। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एरे में। अब इसको हम एक्सेस करेंगे इस एनिमल के मदद से। ठीक है ना, तो यहां पर आए, क्योंकि अब हमको एक एक एक्सेस नहीं करना, हम चाहते हैं कि हम एक बार कॉल कर दे और सारा उधर डिस्प्ले हो जाए। तो ये एनिमल्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब हम यहां पर चाहते तो हम इंटरपोलेशन की मदद से कैसे कर सकते थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एनिमल्स है ना, यहां पर क्या दे सकते थे, नेम, है ना, दे करके ऐसे एक्सेस कर सकते थे। यहां पर नहीं, ऐसे करना होगा, एनिमल्स 0। अगर एक एक एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते थे, इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकते थे। देख लिए, पहला इंडेक्स पर कौन है, डॉग है, तो दिख गया डॉग। बस अर्थ हम क्या चाहते हैं, हम एक एक करके एक्सेस नहीं करें, वो एक लूप बनाए और वो लूप हमारे लिए काम कर दे। तो हम लेट नाम से एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और कह रहे हैं कि ए जो है 2 में है, ए जो है एनिमल में है, तो एनिमल से एक एक डेटा निकल करके किस में आएगा, इसमें आएगा, और उस ए से हम यहां पर इंटरपोलेशन कराएंगे। अब ये कहानी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर कैसे कर देंगे, कह देंगे कि ए डॉट क्या, एनिमल नहीं, नेम, क्योंकि एनिमल से निकल करके एक एक किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। ए यहां पर हम लोग अपना वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है ना, और पहला डेटा निकल करके निकला इसमें से ए। ये कब तक चलेगा, जब तक एक एक डेटा निकल करके इसमें आ नहीं जाए। ये फॉर ईच लूप के तरह काम करता है। अगर फॉर ईच लूप अगर पढ़े होंगे, एरे के लिए काम करता था, ठीक है ना। तो एनिमल से निकल करके किधर आया, इधर आया, पहला डेटा निकल के आया, पहला प्रिंट किया, दूसरा डेटा निकल करके आया, दूसरा प्रिंट आया, तीसरा निकल के आया, चौथा निकल के आया। ये कब तक काम करते रहेगा, जब तक कि पूरा डेटा निकल के प्रिंट ना हो जाए, तब तक काम करते रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पर पेज अगर रिफ्रेश हो तो दिखना चाहिए हमको आउटपुट। हाँ, कुछ भी नहीं आया। टीएस, हाँ ठीक तो है। ठीक तो है। क्या गड़बड़ हो,
अच्छा, एक्चुअली यहां पर टू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ऑफ लगाएंगे, ठीक है, ऑफ, यानी कि ए ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये यहां गलती से टू लिखा गया था, ठीक है ना, यहां पर ऑफ लगेगा, ठीक है, ऑफ लगेगा। अब देखें कि यहां पर सारा डेटा उठ करके आ गया है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिए कि एक हमें न्यू लाइन की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम एक बी आर यहां पर बाहर में लगा लेते हैं स्पैन के अंदर, ठीक है, एक बी आर यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्रेक होके आ गया। तो ये यहां पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग स्टैटिक डेटा लेकर के आ रहे हैं। जब हम लोग एप्लीकेशन पूरा लिखेंगे तो ये डेटा हमारा उठ करके कहां से आएगा, डेटाबेस से उठ करके आएगा, ठीक है, और तब हम उधर रिफ्लेक्ट करा पाएंगे टेबल के अंदर। चाहे तो इसमें हम और भी डेटा ऐड कर सकते हैं, बट यही ना देते हैं, आईडी वगैरह भी ऐड करके देख सकेंगे, ठीक है। तो इस पे अभी बहुत काम हम लोग करेंगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्ट पे करेंगे तो इसका भी विशेष यूज होगा। अभी सिंपली हम लोग यही समझे कि हम लोग इधर एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, ठीक है, और उसको हम अपने HTML के पेज पर रेंडर किए हैं, ठीक है। तो यहां पर एनिमल्स से किस में आया, ए में आया, करे कि ए ऑफ एनिमल, ए ऑफ एनिमल, एनिमल से सारा एक एक निकल करके किस में आया, ए में आया, और यहां प्रिंट होते गया, ठीक है, एक एक करके। और कब तक यह काम करेगा, जब तक कि लूप चलते रहेगा तब तक, ठीक है ना। तो ये बेसिकली था हमारा ng if और ng for। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, ng स्विच के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके। किसी तरह का कोई इशू है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।